ओके, तो हम कर रहे हैं चैप्टर एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, क्लास 10 CBSE का एक्सरसाइज नंबर 11.1। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, find the cost of making the design at the rate of 0.35 per centimeter square. Use square root of 3 as a 1.7। ठीक है। अच्छा, अभी देखो करना क्या है। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, कोई कवर दिया हुआ है, टेबल का कवर दिया हुआ है। अब यहाँ साइड साइड में देखो डिज़ाइन दिया हुआ है। ठीक है, हमें पूछता है कि इस डिज़ाइन को बनाने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन। रेट भी दिया हुआ है, क्या रेट है, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पर उसके लिए पहले हमें पता करना पड़ेगा कि इसका एरिया क्या है। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा। देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे देखो रेडियस हमको दिया है 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग अगर इसको कवर कर लेते हैं तो ये पूरा एक सेक्टर बन जाएगा। राइट, इसको नाम दे देते हैं हम लोग OAC या फिर COA, जो है एक कोई सेक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल भी दिख रहा है, कौन सा, OCA। राइट, जब मैं सेक्टर की बात करी तो मैं यहाँ से लेकर पूरा ये पार्ट भी कवर कर रही हूँ, डिज़ाइन वाला। ठीक है, तो पहले मैं पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लेती हूँ। उसमें से जो ट्रायंगल दिख रहा है ना OCA, इसको माइनस कर दूंगी तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ डिज़ाइन। ठीक है, तो इस डिज़ाइन का मुझे एरिया मिल जाएगा और फिर मैं उसको 6 से डिवाइड कर दूंगी तो टोटल डिज़ाइन का एरिया मिल जाएगा, और फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो टोटल मुझे कॉस्ट भी पता चल जाएगा। राइट, तो चलिए पहले शुरू करते हैं। पहले हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर, इसको हम नाम भी दे सकते हैं। अगर मैं इसको बी दे दूँ तो इसका नाम क्या हो सकता है, COBAC, एरिया ऑफ सेक्टर COABC। राइट, फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है क्या, ये होता है θ/360 इंटू πr स्क्वायर। पर थीटा का क्या वैल्यू है, अब देखो थीटा का वैल्यू होता है टोटल, जहाँ पे अगर मेन हम लोग यहाँ पर देखें तो मेन सेंटर का एंगल कितना आएगा, 360 आएगा। अब टोटल यहाँ पे कितने एंगल्स बनेंगे, 6 बनेंगे, क्योंकि डिज़ाइन भी 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका मतलब अगर हमें हर एक का एंगल पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा को निकालने के लिए 360 को हमें 6 से 360 को हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या मिल जाएगा, 60। ओके, तो थीटा का वैल्यू हमें 60 मिला तो मैं यहाँ पर 60 रख दूँगी। तो 60/360 इंटू पाई 22/7, आर का वैल्यू है 28, तो 28 इंटू 28। ठीक है, देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा, मतलब यहाँ पर मुझे मिलता है 1/6, 22/7 इंटू 28 इंटू 28। राइट, अभी 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 22 इंटू 28 इंटू 4। ओके, और कुछ कटेगा क्या, ये देखो अगर मैं इसको 2 से काटूँ, 2 3 जा 2 2 जा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 1/3 इंटू 22 इंटू 28 इंटू 2 मिल जाएगा। राइट, अच्छा अभी ये जो 28 को मैं अगर 3 से डिवाइड करती हूँ ना तो मुझे क्या मिलेगा, देखो पहले तो मैं बाकी चीज़ें वैसे ही लिख देती हूँ, 22 वैसे ही लिख दिया, ये वाला 2 भी वैसे ही लिख दिया। अभी 28 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 9.33। ठीक है, ओके, अभी 9.33 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 18.66 इंटू 22। ये सारे कैलकुलेशन मैंने किए हुए हैं, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। कैलकुलेशन करने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप समझते चलिए। ओके, अभी 18.66 को जब मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 410.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा एरिया ऑफ सेक्टर। राइट,
अब मैं निकालती हूँ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, पर एरिया कैसे निकालें, तो उसके लिए पहले हमें इसको बताना पड़ेगा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, वो मैं कैसे बताती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। मैं लेती हूँ इन ट्रायंगल CAO। अब देखो CAO में साइड CO जितना है उतना ही साइड OA भी है, क्योंकि दोनों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, राइट। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर CO इक्वल टू AO, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, राइट। ओके, अभी देखो अगर कोई भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब मैंने अभी भी आपको क्या बताया कि CO और OA इक्वल है, तो उनके सामने वाला एंगल मतलब A विल बी इक्वल टू C। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखूँगी एंगल C इक्वल टू एंगल A। क्या रीज़न क्या आएगा, एंगल ऑपोजिट टू equal sides are also equal। ठीक है, ओके। तो हमने ये बता दिया कि भाई ये जो एंगल A है और एंगल C है, दोनों इक्वल है। और ये वाला एंगल जो O है वो तो 60 है, हमने यहाँ पे थीटा का वैल्यू रखा था ना, तो हर एक एंगल जो है 60 बनाएगा, तो एंगल O है 60, राइट। तो अब देखो वापस से मैं लिख रही हूँ इन ट्रायंगल COA, सेम ट्रायंगल ले रही हूँ। ठीक है, उसमें एंगल O प्लस एंगल C प्लस एंगल A तीनों मिला के तो 180 होगा। ये तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अभी एंगल O जो है 60 है, C हमें नहीं मालूम तो एंगल C रहने देते हैं, और A भी नहीं मालूम, पर A और C क्योंकि इक्वल है तो मैं यहाँ पर भी एंगल C लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 60 अगर मैं उधर ले जाती हूँ तो यहाँ पर मुझे एंगल C और एंगल C मतलब दो एंगल C मिल जाएंगे, और यहाँ पर 180 माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 120 आ जाएगा सब्ट्रैक्शन करने के बाद, और 2 एंगल C। तो फिर एंगल C क्या हो जाएगा, 120/2 मतलब 60। तो एंगल C का वैल्यू मैंने 60 निकाला। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, एंगल C और एंगल A दोनों क्या हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, राइट, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ओके, तो मैंने फाइनली यहाँ पर मैं ये लिख दूँगी इन ट्रायंगल OCA तीनों एंगल मतलब एंगल C इक्वल टू एंगल A इक्वल टू एंगल O, तीनों के तीनों क्या है 60 है। तो इस हिसाब से देयरफॉर ट्रायंगल OCA इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब क्या कि वो ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल इक्वल हो उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का मेरे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैं लिखूंगी एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है, एरिया निकालने का कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का। देयरफॉर मैं लिखूंगी, देयरफॉर अब क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल है OCA वो भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर लूँगी। √3/4 इंटू साइड मतलब ये 28 जो उसका रेडियस है, सो 28 इंटू 28 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 इंटू 28 इंटू 7। ठीक है, अब देखो √3 का वैल्यू हमें कितना बताया है, 1.7 बताया है, तो मैं यहाँ पर 1.7 लिख देती हूँ। 1.7 इंटू 28 इंटू 7। ठीक है, ओके। अब ये देखो 1.7 मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, 28 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 196, और जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ वन डिज़ाइन मैं पहले निकाल लेती हूँ। मैं क्या करूँगी, सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर दूँगी, तो एरिया ऑफ वन पर्टिकुलर डिज़ाइन मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एरिया ऑफ
एरिया ऑफ वन डिज़ाइन। क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर में से 410.52 में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है, 333.2, ये लो मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 23.77, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अच्छा ये तो भाई एक डिज़ाइन की बात हुई, पर हमारे पास तो टोटल 6 डिज़ाइन है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इस एक डिज़ाइन में हमें क्या करना होगा, इस डिज़ाइन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन कितना आ जाएगा, ये नंबर ले लिया 77.32 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे मिल जाएगा 463.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कॉस्ट निकालना है। रेट तो हमको मालूम है, रेट कितना है, रेट हमें दिया है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो निकाल लेते हैं। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मेकिंग टोटल डिज़ाइन, मतलब ये जो आया है हमें उसको हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 463.92 इंटू 0.35, और ये जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला 162.3720। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। टेक्स्ट बुक और हमारे आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। टेक्स्ट बुक का जो आंसर है वो है 162.68, ये है टेक्स्ट बुक का आंसर, और हमारा आ रहा है 162.3720। तो इतना डिफरेंस चलेगा क्योंकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा डेसिमल में ये डिफरेंस आता है, तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व इट। और आप अगर करेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत आंसर वही आए, बट मेजर जो हमारा 162 उतना ही आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।